अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, 25 अक्टूबर 2022 को सूरज ग्रहण है। इस हवाले से हामला ख़वातीन पर क्या असरात हैं, इसकी क्या हकीकत है, क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या आमाल करने चाहिए, वजीफ़ा क्या करना चाहिए, नवाफिल कैसे पढ़ने चाहिए, आज की इस वीडियो में ये मालूमात आपको फराहम करेंगे। बहुत से लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं कि हामला ख़वातीन सूरज या चांद ग्रहण के वक्त क्या करें, उन पर अच्छे या बुरे असरात कैसे होते हैं और हामला ख़वातीन का बाहर निकलना उस वक्त मना है या नहीं। और इसके अलावा एक सवाल हमें मौसूल हुआ था कि इसके वक्त कौन सी इबादत करें, क्या आमाल करें और जो नवाफिल हैं कैसे अदा करें, और ये कि सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत क्या है। तो इस बारे में आपको मुख्तसरन बयान करेंगे। सबसे पहले आपको सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत के बारे में बताते हैं कि ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ये जाहिर करने के लिए कि जो अल्लाह ताला सूरज से रोशनी अता फरमाते हैं, चांद से चांदनी अता फरमाते हैं, वही अल्लाह ताला इसको मांद कर देने पर भी कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर सूरज ग्रहण हो गया। तो इस ज़माने में लोगों का ख्याल ये था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश के वक्त होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदा की नफ़ी फरमाई। बुखारी शरीफ में है, हज़रत अबू बरदा हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया, सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम, रकू और सजूद के साथ नमाज पढ़ी कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निशानियां हैं जो अल्लाह ताला बुजुर्ग को बरतर भेजता है। ये किसी की मौत और हयात का सबब से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसके जरिए अपने बंदे को डराता है। जब तुम इसको देखो तो जिक्र इलाही, दुआ और इस्तगफार की तरफ दौड़ो। तो यहाँ पर तीन बातें वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आती हैं कि एक तो आपने नवाफिल अदा करने हैं तवील रकू, क़याम और सजूद के साथ। दूसरा, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र इलाही, दुआ और इस्तगफार की तरफ दौड़ो। तो ये अमाल आज आपको इस हवाले से भी बताएंगे कि आपने क्या अमाल किस तरीके से करने हैं। जो अगला सवाल था कि ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त क्या करें, तो सिंपल बात है, जैसा कि बहुत सी लोग ये कहते हैं कि उस वक्त कैंची का इस्तेमाल, छुरी का इस्तेमाल ख़वातीन ना करें, तो इस हवाले से एहतियात तो सही है कि आप चाहें कर लें या ना करें। और बहुत से बुजुर्ग जो हैं या बड़े जो हैं वो ये घर में कहते हैं कि ना करें उस वक्त। और इस हवाले से अक्सर लोग कहते हैं कि जब छुरी या कैंची चलती है तो उसका असर बच्चे पर होता है और उसकी अक्सर होंठ या कोई जिस्म के हिस्से पर निशान पाया जाता है। तो अगर इसको हम ये देखें कि दीन इस्लाम या शरीयत में इसका क्या हुक्म है, तो इस हवाले से कोई मुमानत नहीं है, कोई शरई तौर पर सबूत नहीं है। बाकी हामला ख़वातीन पर इसके अच्छे या बुरे असरात होने या बाहर निकलने के हवाले से भी कोई मुमानत नहीं है। अगर कोई एहतियाती तौर पर अपनी मर्जी से चाहता है कि वो कोई ऐसा काम ना करे तो वो कर सकता है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन शरीयत में इसका कोई सबूत या कोई अकीदा ऐसा रखना जायज़ नहीं है। बाकी एहतियात अपने हवाले से आप कर सकते हैं, जैसे आपके दिल को तसल्ली हो। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते और आपको ऐसा लगता है तो आप ना इस्तेमाल करें, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए और आपको वहम दिल में और जहन में ना आए। बहुत से लोग जो हैं वो वहम कर लेते हैं और बाद में अगर ऐसा हो जाता है तो उनको लगता है कि शायद इसी वजह से हो गया है। तो एहतियात करके उनको ये पता चल जाएगा, उनका ये वहम दूर हो जाएगा। और इस हवाले से जो आमाल है, आपने जब सूरज ग्रहण होना है तो जिक्र अस्कार करते रहना है, तस्बीहात करते रहना है, खासतौर पर हामला ख़वातीन है, और नवाफिल अदा करने हैं अल्लाह ताला की बारगाह में तवील रकू, क़याम और सजूद के साथ। इस्तगफार की तस्बीह करनी है, आप कोई भी इस्तगफार की तस्बीह कर सकते हैं और अकेला अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते रहें, तो कोई मसला नहीं। दुरूद व सलाम भेजें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसके साथ साथ जो है आप ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करें, ला इलाहा इल्लल्लाह की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह की भी तस्बीहात करें। 100 मरतबा कम अज़ कम लाजमी करें। 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, और दरूद व सलाम की एक तस्बीह और इस्तगफार की एक तस्बीह, और इसके साथ साथ 2 नफिल लाजमी आप अदा करें। यही वज़ाइफ हैं, यही आमाल हैं जो इस वक्त करने चाहिए, और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन उस वक्त को ज़िक्र अस्कार में गुजारें।
यही ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो एहतियात करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मुमानत नहीं, ना ही उसके बारे में कोई शरई हुक्म है कि कोई पाबंदी हो या कोई इस किस्म की बात नहीं है। वो अक्सर जो है गलत फहमियाँ फैली हुई लोगों में और वो उस हवाले से एहतियात करते हैं, लेकिन ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ना ही शरीयत में इसका कोई हुक्म दिया गया है। लेकिन अमाल करने का ज़रूर कहा गया है, जैसा कि मैंने आपके सामने अहादीस भी रखी हैं। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियो और मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।